दोस्तों मेरे हाथ में है OnePlus Nord 5 स्मार्टफोन और Oppo Reno 14 स्मार्टफोन। चलिए जल्दी से इन्हें करते हैं कंपेयर और देखते हैं इनमें से किस फोन की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है, किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है और आखिर कौन सा वाला फोन आपको ज्यादा बढ़िया वाली गेमिंग करवाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटअप की। तो OnePlus फोन के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और जो 3.5x टेलीफोटो कैमरा वो है 50 मेगापिक्सल का। दोस्तों देखिए दोनों फोन्स के जो मेन कैमरा ना भाई सच में यार काफी बढ़िया तरीके से डिटेलिंग को कैप्चर कर देते हैं। भाई अभी आप स्क्रीन के ऊपर OnePlus फोन के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर करा है। वही मुझे इसके कैमरा सैंपल्स में कोई भी ओवर शार्पनेस या ओवर सैचुरेशन वगैरह ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मिसिंग हो गई है दोस्तों, वो है टेलीफोटो कैमरा। यार दे सकते थे यार OnePlus वाले, नहीं दिया कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। ध्यान रखना दोस्तों इस बात का आप। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं बात करूं Oppo के कैमरा सैंपल्स की, तो इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से पोर्ट्रेट शॉट्स को कैप्चर कर देता है। इवन बारीक से बारीक डिटेलिंग को भी इसने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। इवन स्किन टोन्स में भी इसने काफी बढ़िया तरीके से कलर्स को भी मैनेज किया दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हमें यार टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है, वो भी 3.5x वाला, तो काफी अच्छी बात है। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आपको बढ़िया कैमरा सेटअप चाहिए ना, तब आपको Oppo की तरफ जाना है, क्योंकि OnePlus ने यहाँ टेलीफोटो कैमरा नहीं दिया। ये चीज बस गलत कर दी इन्होंने, ये देना चाहिए था इन्हें टेलीफोटो कैमरा। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा ना काफी वेल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों फोन्स के जो फ्रंट कैमरा ना भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है। काफी अच्छे फ्रंट कैमरा सैंपल्स लगे मुझे इन दोनों ही फोन्स के। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 60 FPS पर कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे भाई डिस्प्ले की। तो भाई OnePlus के अंदर हमें 6.83 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 144 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Reno 14 के अंदर हमें 6.59 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें 1.5K रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। तो भाई अच्छी कंटेंट वॉचिंग तो आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपको बड़े साइज की डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, तब आप यहाँ पर OnePlus की तरफ जाइए। वहीं दूसरी तरफ छोटे साइज की डिस्प्ले वाला फोन चाहिए, तब आपको Oppo की तरफ ही जरूर से जाना है। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं, तो उसमें तो OnePlus ने भाई साहब कमाल ही कर दिया, क्योंकि OnePlus फोन यहाँ पर IP65 रेटिंग के साथ में आता है। सही सुना आपने दोस्तों, IP65 रेटिंग के साथ में। यार 35,000 के फोन में IP65 रेटिंग का जस्टिफाई कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही। 20-20 हजार वाले फोन्स में भी हमें IP69 रेटिंग देखने को मिल जाती है। ये बंदे IP65 देके काम मुका रहे, कह रहे चलो भी चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम OnePlus ब्रांड हैं। और वहीं दूसरी तरफ Oppo का फोन IP69 रेटिंग के साथ में आता है। भाई एक बात तो मानने वाली है, Oppo के फोन चाहे जैसे भी होते हैं, प्रोसेसर एवरेज या डिस्प्ले एवरेज, लेकिन अगले बंदे IP69 रेटिंग तो पक्का ही देते हैं। ये इनकी दरिया दिली है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको वाटर और डस्ट से कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए ना भाई, तब आपको Oppo Reno 14 की तरफ जरूर से जाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो OnePlus फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है, जो कि Oxygen OS 15 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Oppo का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आता है, जो कि ColorOS 15 पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया है, लेकिन अगर हमें UI में से किसी एक को चूज करना, तो नो डाउट दोस्तों OnePlus के अंदर जो हमें Oxygen OS UI मिल रही है ना, एकदम बढ़िया UI है, फोन चलाने में आपको मजा आ जाएगा। लेकिन ये Oppo के ColorOS की तरह ना कि दुनिया जहान के ब्लोटवेयर, लो ब्लोटवेयर, ये हाल है इनके। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं, तो OnePlus फोन के साथ में आपको 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ Oppo फोन के साथ में सिर्फ 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा टाइम तक अगर आपको अपडेट्स भी चाहिए ना फोन में, तब भी आपको OnePlus की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। और दोस्तों चिपसेट की अगर मैं बात करूं, तो OnePlus के अंदर हमें Snapdragon 8s Gen 3 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। भाई ये जो चिपसेट है ना, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया, भाई अच्छी वाली गेमिंग आपको ये फोन करवा देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Oppo वाले तो कॉस्ट कटिंग करते हैं, प्रोसेसर में कर दिया अभी, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें Dimensity 8350 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए यार दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ना भाई साहब, 25 से 30 हजार पहले फोन को जस्टिफाई करेगा।
इस फोन की प्राइसिंग तो है 40,000 रुपए। तो ये हाल है इनके। ओवरऑल दोस्तों जो Dimensity 8350 है ना, डे टू डे परफॉर्मेंस और डिसेंट गेमिंग के हिसाब से, यानी कि कभी कभार गेमिंग कर ली तो कर ली बस, उससे ज्यादा हैवी गेमिंग आप ओप्पो फोन के साथ में करने की भाई मत सोचना। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर वन प्लस फोन का आता है 15 लाख के करीब, वहीं दूसरी तरफ ओप्पो फोन का आता है 13 लाख के करीब। और देखिए दोस्तों इन दोनों फोन्स को मैंने टैग कर दिया, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई वन प्लस फोन यहाँ पर 6800 mAh बैटरी के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ ओप्पो फोन के अंदर हमें 6000 mAh बैटरी दी गई है। तो बड़ी बैटरी अगर आपको चाहिए तब आपको वन प्लस की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। और दोनों फोन यहाँ पर दोस्तों 80 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिए गए, लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों वन प्लस फोन के 8+ 256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 33,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ ओप्पो फोन के 8+ 256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 38,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको मेनली भाई गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहिए, देन उसके बाद कैमरा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तब आपको वन प्लस की तरफ जाना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बढ़िया कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए तब आपको ओप्पो की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए।